जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों का अपने YouTube चैनल महेश दास व्लॉग में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं आप सभी को दंडवत प्रणाम करता हूं। भगवत प्रेमियों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मैंने लिखा प्रभु को पहचानो। तो आज मैं आपको संक्षेप से बताऊंगा कि ये शब्द मैंने क्यों लिखा है। क्योंकि हम जब गर्भ में होते हैं, माता के पेट में होते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे सत्यनारायण, हे स्वामी, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से, इस अंध गुफा से निकालो और जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा दुनिया में, मैं आपका भजन करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, ठीक है, आपके नाम का प्रचार करूंगा। ऐसा हम सुबह शाम रात दिन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनता भी है। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, तुम अभी कह रहे हो क्योंकि तुम यहाँ फंसे हुए हो इस गुफा में। जैसे ही तुम माँ के गर्भ से बाहर जाओगे, तुम ये अपना वचन, अपना वादा तोड़ दोगे और त्रिगुण माया में उलझ जाओगे और मुझ परमात्मा को भूल जाओगे। तो आत्मा कहती है नहीं प्रभु, क्योंकि जब ये आत्मा आती है तो उस समय आत्मा होती है, लेकिन जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश हो जाती है गर्भ में, तो ये जीव आत्मा हो जाती है। तो जीव आत्मा परमात्मा से कहती है नहीं प्रभु, मैं जैसे ही इस संसार में जाऊंगा मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ प्रभु, मैं आपके नाम का सुमरन करूंगा, आपका गुणगान करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। परमात्मा कहते हैं ठीक है बच्चा, जाओ। तो परमात्मा जीव आत्मा को बाहर करते हैं और जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, तो त्रिगुण माया में, संसार माया में उलझ जाता है और भगवान को भूल जाता है। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। कृपया वीडियो को पूरा देखना और लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने जो देखा है अपने आँखों से मैं वही बताऊँगा कि आपने भी देखा होगा कि बारिश अभी 1-2 महीने पहले जब बारिश थी, जून जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में, तो मैंने देखा कि जो रात में जब लाइट जलती है रोड पे, तो मेरे घर के पास में रोड पे एक लट्ठा गड़ा है, तो वहाँ एक लाइट लगी है, मरकरी लाइट बड़ी सी। उसमें मैंने देखा कि वहाँ बारिश में क्या होता है, बड़े बड़े पतंगे, कीड़े उड़ उड़ के लाइट से टकराते हैं, बहुत टकरा रहे हैं। तो मैंने देखा कि बताओ ये कितना मतलब दीवाने इस प्रकाश में, इस प्रकाश से टकरा रहे हैं। और जब मैंने सुबह देखा तो वहाँ बहुत कीड़े मरे पड़े हुए थे, कम से कम इतना था कि आधा तसला भर जाएगा। तब जब ये मैंने देखा तो मुझे एक बात याद आई, मुझे ये बात आई कि जैसे इन कीड़े पतंगों ने इस बल्ब से टकरा टकरा कर अपना जीवन नष्ट कर लिया, ठीक इसी प्रकार हम लोग इस संसार में आते हैं, त्रिगुण माया में उलझ जाते हैं और यहाँ टकरा के ये मोह माया में फंस के, परिवार में फंस के अपना जीवन इसी पतंगों की तरह नष्ट कर लेते हैं। और जिस कार्य के लिए हम आते वो कार्य नहीं कर पाते। हमारा जो मुख्य कार्य कर्तव्य है भगवान की भक्ति, वो इस त्रिगुण माया में उलझ कर हम नहीं कर पाते हैं। जो भगवान को हम वादा करके आते हैं, उनको वचन देते, वो वचन यहाँ पर तोड़ देते आके। अब कुछ भाइयों बहनों का कहना होगा ये माया भी तो भगवान ने ही बनाई है। तो भगवान ने बनाई तो है, पर भगवान ये कहते हैं कि आनंद, ये सुख तो मैंने बनाया है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इस आनंद में उलझकर परमानंद को भूल जाएं। जो भगवान की बनाई हुई माया है इसमें उलझकर आप भगवान को ही भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी बहन बेटी का विवाह होता है, ससुराल में आ जाती है, ससुराल में सब सुख मिलते हैं, ठीक है, परिवार होता है, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि माँ बहन अपने माँ बाप को भूल जाए। माँ बाप को तो नहीं भूलती है, जब तक उसके माँ बाप होते हैं मायके में, भाई होते हैं, तब तक वो मायके जाती रहती है, चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जाए, फिर भी जाती है, ठीक है। तो जब बहन अपने माँ बाप को नहीं भूलती, अपने भाइयों को नहीं भूलती है, लेकिन ठीक इसी प्रकार जब हम इस संसार में आते हैं तो परमात्मा को हम भूल जाते हैं। तो हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। भले भी हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के सुख प्राप्त हो रहे हैं, परिवार में हमारा सुख संपत्ति है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। ये जो सुख संपत्ति, धन दौलत, परिवार, बच्चे, बेटा बेटी, माँ बाप जो भी है, ये माया है प्रभु की, त्रिगुण माया है। इसमें उलझकर हम परमात्मा को भूल जाते हैं। तो इसलिए हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। हमें यहाँ भी रहना है। जैसे कमल, कमल का आपने पौधा देखा होगा कि जल में ही उत्पन्न होता है
लेकिन जल की बूंद कमल के पत्ते पर ठहर नहीं सकती। ठीक है, इसी प्रकार हमें संसार में रहना है, लेकिन संसार का रंग मेरे ऊपर न चढ़ पाए। संसार में रहें, यहाँ के जो कर्म कर्तव्य है वो भी करें, लेकिन परमानंद को, परमात्मा को, ईश्वर को ना भूलें। हमें उसकी भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। नहीं, देखिए, हम जब समझदार हो जाते हैं, पढ़ पढ़ते हैं, मतलब देख लेते हैं हमारी आयु 15-16 साल, देखिए आज के समय में 10 साल का बच्चा भी समझदार हो जाता है, लेकिन उसे अध्यात्म ज्ञान परमात्मा के बारे में ज़्यादा नहीं होता है। खाने पीने की सुविधाओं में अधिक ध्यान होता है। हम आज के समय में माता पिता भी यही करते हैं, खाली उनको क्या करते हैं, बस भौतिक जीवन जीने की प्रक्रिया सिखाते, पढ़ाते लिखाते, नौकरी करो बस, लेकिन परमात्मा के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं देते। मैं ये कहता हूँ कि आप, ठीक है, भौतिक जो जीवन है, जो यहाँ की सुविधा है, उनके बारे में बताना अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी, पढ़ाने लिखाना बहुत आवश्यक है। हर माँ बाप को बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, साथ में संस्कार भी देने चाहिए। आज के समय में देखते बच्चे पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार कौन देगा? माँ बाप। माँ बाप जैसे ही बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे पे वैसा ही असर पड़ता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है, पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, मन भर के पढ़ाइए, बच्चे कामयाब होने चाहिए, नौकरी करवाइए, लेकिन संस्कार भी बहुत जरूरी है। बच्चों को संस्कार देना चाहिए, ताकि आगे चल के वो आपका नाम बदनाम ना करें, माँ बाप का नाम बदनाम ना हो। तो इसलिए कहता हूँ मैं कि नौकरी करना अच्छी बात है, धन दौलत खूब कमाएं, लेकिन परमात्मा की साथ में भक्ति भी करें, ताकि आपका मनुष्य जीवन जो है ये नष्ट ना हो जाए। न पता पड़े कि आप कमाने में ही लगे रहे, बच्चों का पालन पोषण में लगे रहे, और आपका जीवन चला गया, बुढ़ापा आ गया, और आप मृत्यु की नगीच आ चुके हैं। अब किसी साधु संत की आपके ऊपर कृपा हो गई, आपको ज्ञात हुआ, अरे बाप रे, हमने तो अपना पूरा जीवन नष्ट कर लिया, अब क्या होगा, हे भगवान, अब मैं रो रहा हूँ, अब बुढ़ापा आ गया, मेरा शरीर भी कमज़ोर हो रहा है। तो अब हम क्या करते, बहुत पश्चाताप होता है, पछताते हैं। तो पछताने से अच्छा है कि हम यहाँ के कर्तव्य कर्म हैं वो भी करें, संसारिक जीवन जरूर जिए, लेकिन हम ईश्वर को न भूलें। इसलिए मैंने लिखा है कि ईश्वर को पहचानो। तो भगवत प्रेमियों, यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाए आप तक पहुँच जाए। जय श्री कृष्ण।